मैं आप सभी का वेलकम करता हूं पाठशाला 24 में। गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की, या फिर हम कह सकते हैं ल्यूकोसाइट की। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे ज्यादा जोर देने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। और हम बता दें आपको कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक लिया था रक्त। और रक्त में हमने उसी पिछले वाली जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में हमने पूर्ण तरीके से डिस्कस उसके अंदर कर लिया था। और आज की जो मुख्य वीडियो है उसके अंदर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप जो है आपको जिस तरीके से पता है कि डब्ल्यूबीसी जो है क्या काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है, इम्यून जो सिस्टम होता है उसको बनाए रखने का काम करती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है कोरोना महामारी चल रहा है, तो इस कोरोना महामारी में सबसे विशेष ध्यान क्या दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है अच्छा बना रहे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से किन बच्चों के अंदर जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर इम्यून सिस्टम जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। किसकी तुलना में अगर हम बात करें तो एडल्ट की तुलना में जो है चाइल्ड के अंदर ज्यादा अच्छा इम्यून सिस्टम होता है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है विशेष तौर पर, और कोरोना महामारी जो है उसका ध्यान रख के आपको बाहर निकलना है। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और सरकार के नियमानुसार आपको जो है सारे के सारे नियमों का पालन करना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फटाफट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। दोस्तों यहाँ पे आप देखते होंगे कि सेल्स आता है, लेकिन सेल्स डब्ल्यूबीसी एक तरीके से सेल्स ही है, लेकिन इसका जो नाम है वो कॉर्पस्कल्स अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। सेल्स तो आप जानते हो लेकिन कॉर्पस्कल्स आप नहीं जानते होंगे, शायद जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं इसकी। व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, कॉर्पस्कल्स हो गया, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट नाम से डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है और प्रेजेंट टाइम पे जो है ल्यूकोसाइट वर्ड ही काम आता है अपने पास में। हम सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। और डब्ल्यूबीसी जो है ये अमीबा के आकार की होती है, अमीबा के आकार की होती है भैया, आकार की। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे अनियमित आकार की, क्योंकि अमीबा क्या होता है यहाँ पे अनियमित आकार का जो है आपके पास में होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जिस तरीके से हमने आरबीसी के अंदर देखा था कि वहां पे हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब अनुपस्थित होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो संख्या वहां पे तो हमने मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग देखी थी। 50 से 55 और 45 से 50 या 40 से 45 जो है संख्या वहां पे देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड के अंदर 9000 से यहाँ पे आती है आपके पास में 30,000 तक। ठीक है, घन मिलीलीटर के अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आपको जो है मीटर दिखाई देगा कभी कभार, तो वो गलत है, आपको सही मानना है यहाँ पे लीटर। ठीक है, अगर एडल्ट के अंदर बात करें एडल्ट के अंदर बात करें तो यहाँ पे 6000 से कितने आ जाते हैं आपके पास में, 6000 से 8000 तक जो है आपकी डब्ल्यूबीसी की संख्या आ जाती है प्रति घन मिलीलीटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके इसके लाइफ स्पेन की, मतलब जीवन काल की। लाइफ स्पेन की बात करते हैं, जीवन काल की बात करते हैं तो जीवन काल आपके इसका 5 से 21 दिन का होता है। कितना होता है, 5 से 21 दिन का होता है। जबकि हमने वहां पे देखा था आरबीसी के अंदर हमने ये देखा था कि 120 दिन तक जो है आपकी आरबीसी क्या रहती है, जीवित रह पाती है। और पर डे जो है 30 लाख आरबीसी जो है मर जाती है। ठीक है, वेस्टेज चली जाती है और उसका कब्रिस्तान हमने बोला था प्लीहा को। किसको बोला था, प्लीहा को बोला था। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि अगर हम देखें आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 600 अनुपात 1, मतलब 600 आरबीसी में एक क्या होगा, डब्ल्यूबीसी होगा। क्या होगा, डब्ल्यूबीसी होगा। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा
कि इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं होता है। हमने जैसा कि आपको पता है आरबीसी के अंदर देखा था कि डब्ल्यूबीसी जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो अनुपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जबकि स्तनधारी प्राणी ऊंट व लामा के अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होता है? उपस्थित होता है। कैसा होता है? उपस्थित होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि डब्ल्यूबीसी को किन नाम से जानते हैं, तो इनको सैनिक कोशिकाएं या सैनिक कणिकाओं के नाम से जानते हैं। सैनिक कणिकाएं हमारी बॉडी की सैनिक कणिकाएं कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है डब्ल्यूबीसी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है पूरे ब्लड के अंदर वो काम क्या करती है? तो प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है। इम्यूनिटी सिस्टम का ये काम करती है। इम्यूनिटी सिस्टम का ये क्या करती है? काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि HIV। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा कि HIV व टाइफाइड HIV व टाइफाइड अगर बीमारी हो जाती है, किसी भी व्यक्ति को अगर रोग हो जाता है, तो इसके अंदर WBC की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। जबकि आगे अगर हम देखें कि WBC अगर अनियमित रूप से बढ़ती है, WBC की संख्या अगर अनियमित रूप से बढ़ती है तो कौन सा रोग हो जाता है? देखिए यहाँ पे WBC की संख्या अगर अनियमित रूप से बढ़ती है तो ल्यूकेमिया नाम का रोग हो जाता है। किस नाम का? ल्यूकेमिया नाम का रोग हो जाता है। ल्यूकेमिया नाम का रोग हो जाता है। और अगर मान लो WBC की संख्या अनियमित रूप से बढ़ती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है। अगर अनियमित रूप से घटती है तो ल्यूकोपेनिया नाम का रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? ल्यूकोपेनिया नाम का रोग हो जाता है। ल्यूकोपेनिया नाम का रोग जो है आपको देखने को मिलता है। दोनों लोग ध्यान रखना है, WBC की अगर संख्या अनियमित रूप से बढ़ती है तो ल्यूकेमिया नाम का रोग हो जाता है। जबकि अगर हम देखें कि WBC की संख्या अनियमित रूप से घटती है तो ल्यूकोपेनिया नाम का रोग जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे WBC के प्रकार की बात करें तो WBC दो प्रकार की होती है। WBC के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो ये दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, कणिकामय और अकणिकामय। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि कणिकामय जो है कितने प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी होती है, देखो यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि आपने नाम तो सुना ही होगा BEN, बेन। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे क्या कर देते हैं? बैन कर देते हैं या उस चीज के ऊपर रोक लगाते हैं। जैसे कि अभी एक जगह किसी भी पर्टिकुलर स्थान पे बहुत सारे लोगों का खड़ा होना एक तरीके से बैन ही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कणिकामय जो है आपके ध्यान रखना है बैन से बी से हो जाएगा बेसोफिल, ई से हो जाएगा इयोसिनोफिल और एन से हो जाएगा न्यूट्रोफिल। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर्वाधिक संख्या के अंदर जो है बॉडी में ब्लड के अंदर कौन सी पाई जाती है, तो सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल WBC में पाई जाती है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें कि बेसोफिल जो है ये बेसोफिल टीबी डिजीज के लिए काम करती है। बेसोफिल टीबी डिजीज के अंदर काम करती है। और अगर इयोसिनोफिल की बात करें तो ये जो है एलर्जी के रूप में काम करती है। एलर्जी से संबंधित बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करती है आपके इयोसिनोफिल। अगर हम बात करें यहाँ पे अकणिकामय, तो ये भी दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट को हम जो है यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? फेगोसाइटिक सेल्स के नाम से जानते हैं।
फेगोसाइटिक सेल्स, भक्षण कोशिका के नाम से जानते हैं, भक्षण कोशिका के नाम से जानते हैं। और अगर लिम्फोसाइट में देखें तो दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और एक और आता है आपके पास में टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये था अपने पास में कणिका में जो कि मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट आपके फेगोसाइटिक भक्षण कोशिकाओं का काम करता है, जो कि संख्या में क्या होता है, आपके संख्या के अंदर क्या होता है, आकार में सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। और अगर आप बात करें आकार में सबसे छोटी, आकार में सबसे छोटी, ये आकार में सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट, जबकि आकार में सबसे छोटी होती है आपके लिम्फोसाइट, आकार में सबसे छोटी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस तरीके से जो है आपके एक तो होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट में को हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स, जो कि क्या काम करती है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना आप कि जो मेमोरी सेल्स हैं, जो बी लिम्फोसाइट है, वो किस तरीके से वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर, और आने वाला जीवाणु का ध्यान रखती है, उसको मेमोराइज करके रखती है, ताकि दूसरी बार अगर वो आता है जीवाणु या वायरस तो उसके ऊपर अटैक कर सके। तो इसको बोलते हैं मेमोरी सेल्स। और जो टी लिम्फोसाइट हैं, इसको हम 40 सेल्स के नाम से भी जानते हैं। 40 सेल्स के नाम से क्यों जानते हैं, देखिए पहला है आपके पास में, पहला आ जाता है आपके पास में कि यहाँ पे हेल्पर सेल्स, हेल्पर सेल्स, दूसरा आ जाता है आपके पास में किलर सेल्स, तीसरा आ जाता है आपके पास में सुप्रेसर, सुप्रेसर 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 सेल्स, और चौथा आ जाता है बैरियर सेल्स, बैरियर सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। हेल्प किलर की बात करें तो मारक कोशिका, और अगर सुप्रीड की बात करें यहाँ पे तो सुग्राही कोशिका, और अगर बैरियर सेल्स की बात करें तो ये है निरोधी कोशिका। देखिए, जब कोई भी विषाणु, वायरस या फिर बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो वहां पे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका क्या करेगी, सूचना देगी कि हाँ अब कोई ना कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया जो है इंटर हो रहा है, इंटर हो रहा है। तो मारक कोशिका क्या कर देगी, उसको मार देगी। ठीक है, और मारने के बाद में वो सुग्राही मतलब उसको क्या करेगी, निर्देश देगी। ठीक है, और निरोध करेगी उसका, मतलब उसको रोकने के लिए। इस तरीके से जो है हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर अटैक किया जाता है और उसको मार दिया जाता है। और ब्लड के थ्रू जो है, जो टॉयलेट होता है, ठीक है, जो मूत्र होता है, उसके थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और इसी चीज को जैसे यहाँ पे क्या कर रखा है कि एंटीबॉडी बनाता है इसके लिए, और एंटीबॉडी से इसको मार दिया जाता है। एंटीबॉडी जब उसके लिए बनी रहती है तो जो मेमोरी सेल्स है इसको ध्यान रखती है, भाई ये वाला इस टाइप का मतलब जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में कभी पहले के टाइम पे जो है इस तरीके के बैक्टीरिया या वायरस ने जो है एंटर किया था, तो उसको इस एंटीबॉडी के थ्रू हमने मार दिया था। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी जो है हमारे पास में सुरक्षित बच जाती है, और दोबारा से अगर वही वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके ऊपर वापस दोबारा से ये ही एंटीबॉडी जो है उसके ऊपर अटैक करती है। ठीक है, जब इस एंटीबॉडी का काम यहाँ पे ढीला पड़ जाता है या ये काम नहीं कर पाती है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इससे हाई लेवल की जो है एंटीबॉडीज को एंटर करवाना पड़ता है, जो कि डॉक्टर करता है इस चीज को। ठीक है, डॉक्टर को हम दिखाने जाते हैं और वहां पे वो क्या करता है, अच्छी खासी जो है टेबलेट वगैरह दे देता है, इंजेक्शन वगैरह दे देता है, जिससे वो बैक्टीरिया और वायरस मर जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेस जो है इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि WBC जो है इसकी टेस्ट कैसे करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, और सीधा सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि जो WBC है इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है CBC के द्वारा जो है आपकी WBC, RBC और प्लेट टेस्ट तीनों की जो है टेस्ट हो जाती है। CBC टेस्ट जो है यहाँ पे आपके लेबोरेटरी के अंदर होता है, हर मेडिकल हर एक जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर CBC टेस्ट होता है, और इसका फुल फॉर्म जो है ज्यादातर पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है जिसका फुल फॉर्म होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है।
अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस जो है वो पहुंचेगा और हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करेगा, हमारी बॉडी को वो क्या करेगा, रोग उत्पन्न करेगा या फिर जो है कोई भी बीमारी उत्पन्न करेगा। तो उसको किस तरीके से जो है हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, उसको जो है प्रतिरक्षा तंत्र किस तरीके से उसके ऊपर अटैक करता है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है। तो सारी चीजें अपन एक एग्जांपल लेंगे, उसके तो थ्रू हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारी बॉडी में क्या हुआ, फीवर आया भैया, क्या आया, फीवर आया। अब फीवर क्या होता है, यहाँ पे देखो कोई ना कोई बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया होगा और इसने क्या कर दिया, टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद में क्या किया हमने, एक टेबलेट ली और इस टेबलेट का नाम है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, ये पैरासीटामोल जैसे ही हमने ले ली तो ये टेबलेट क्या करेगी, आपके इस एंटीजन को मतलब जो कि बैक्टीरिया है, इस एंटीजन के प्रति ये पैरासीटामोल क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। और एंटीबॉडी बना के इसके ऊपर अटैक करेगी, एंटीजन के ऊपर, इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगी और टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, और इसको जो है रिलीज कर दिया जाएगा किसके द्वारा, मूत्र के द्वारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है अस्थमा या दमा का जो पेशेंट है वो किस तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसा कि आपको पता होगा, ये हमारी श्वास नली है और इस तरीके से ये दो भागों में बढ़ जाती है और आपके पास में इस तरीके से दो लंग्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है और इन कोशिकाओं में अंगूर के गुच्छे के समान एल्वियोलाई पाई जाती है, बहुत सारी, लाखों की संख्या के अंदर। और इनमें भरी रहती है वायु। क्या भरी रहती है, वायु भरी रहती है। इस नली को हम बोलते हैं ट्रेकिया, श्वास नली इसको हम बोलते हैं। और जो आपके यहां पे आगे हम चलेंगे तो यहां पे बोलेंगे इसको श्वसनी, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से हम इधर से तो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और इधर से हम क्या कर रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं वापस वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अब देखो इस तरीके से जैसे ऑक्सीजन हमने लिया और ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो जाता है कि कोई बैक्टीरिया या एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। जैसे कि यहाँ पे ये एंटीजन आपके आके पहुंच गया। हवा में क्या होगा, यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, इसको बोलते हैं हम डायाफ्राम। अब हमें देखो दिक्कत क्या आएगी, दमा या अस्थमा का पेशेंट है तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। अब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर उसको क्या दे रखा होता है, उसको डॉक्टर जो है एक यंत्र देके रखा होता है उसको, जिसको बोलते हैं ब्रोंको डायमीटर, जिसको क्या बोलते हैं, डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर। किसके पास होता है ये, अस्थमा के पेशेंट के पास में ये एक प्रकार का यंत्र है जो कि होता है उसके पास में। जब भी सांस भरता है तब वो क्या करता है, इसमें एक टैबलेट है या कैप्सूल डालता है और वो क्या कर लेता है, उसको ले लेता है, अंदर खींच लेता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से जो है काम करता है, और इसके अंदर जो टैबलेट या जो हम कहते हैं कैप्सूल लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे सेल ब्यूटामोल जो है इसका नाम है, कैप्सूल सेल ब्यूटामोल। सेल ब्यूटामोल नाम का टैबलेट या कैप्सूल आता है जिसको इस ब्रोंकियो डायलेटर के अंदर अस्थमा या दमा का पेशेंट डालता है और उससे क्या करता है, श्वास को अंदर खींचता है, जिससे होता क्या है कि जो आपकी बॉडी के अंदर, जो आपके लंग्स के अंदर बैक्टीरिया या एंटीजन आ रहा है, जो नलियां हैं इनके अंदर, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे अंदर जाएगा, अंदर जाके ये जो सेल ब्यूटामोल है ये आपकी क्या बना देगी, यहाँ पे एंटीबॉडी बना देगी। क्या बना देगी, एंटीबॉडी बना देगी। और यही एंटीबॉडी क्या करेगी, किसके ऊपर अटैक करेगी, इस एंटीजन के ऊपर अटैक करेगी और इस एंटीजन को खत्म कर देगी, मतलब इसको फिनिश कर देगी यहाँ से, ठीक है, मार देगी। और
CO2 के द्वारा इस एंटीजन को वापस क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आपकी WBC काम करती है आपकी किसमें, प्रतिरक्षा तंत्र में काम करती है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम जो है WBC का होता है, सारा का सारा रोगों से बचाने का काम किसका होता है भैया, WBC का होता है। आगे हम पढ़ेंगे अब इसके अगले वाले वीडियो में जो है अपन पढ़ेंगे यहां से प्लेटलेट्स और उससे जुड़े कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो फटाफट से ठोक दीजिए इसको लाइक और कर दीजिए कमेंट कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। और सभी के सभी जो ग्रुप्स हैं अपने पास में, जितने भी लोगों से आप कांटेक्ट में रहते हो, उन सभी के पास में इस वीडियो को पहुंचाना है आपको, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।